Assalamu alaikum, this is Umair. Today we are going to discuss about the wave motion. What is actually a wave is? सबसे पहले आपको तो ये जानने की ज़रूरत है, आपको ये पता होना चाहिए कि वेव किसे कहते हैं। तो ये अपने जहन में पहले आपको तो ख़ुद पता होना चाहिए कि वेव किसे कहते हैं। कभी किसी जगह पे कोई ऐसा ज़िंदगी में मौका आया हो कि आपने वेव देखी हो। कभी आपने सोचें, अपनी जहन को, अपनी मेमोरी को रिकॉल करें कि आपने कभी कहीं पे वेव देखी हैं, कभी रियल लाइफ में वेव देखी है, कभी किसी मूवी में, कभी किसी प्रोग्राम में, कभी किसी टीवी शो में वेव देखी है। वेव देखने में कैसी होती है? वेव जब आ रही होती है, आपने अक्सर मूवीज़ देखी होंगी जिसमें क्या कहते हैं, समंदर का पानी, दरिया का पानी, सुनामी जो है वो आता है, तो आपको ऐसे देखने में ऐसे लगता है कि वो जो वेव्स हैं आगे मूव करती चली जा रही हैं और अपने साथ सारी चीज़ों को बहा के आगे लेके जा रही हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ये टोटली जो है वो गलत बात है। आज हम आपको बताएंगे कि वेव क्या होती है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वेव क्या है। वेव जो है वो डिस्टर्बेंस है किसी भी मीडियम में। किसी भी मीडियम के पार्टिकल्स को जब डिस्टर्ब किया जाता है तो वहाँ पे वेव्स जनरेट होती हैं, और जो वेव्स होती हैं वो अपनी ही पोजीशन पे ऊपर और अपनी ही पोजीशन पे नीचे, अपनी पोजीशन से दाएं, अपनी पोजीशन से बाएं, इसका मतलब है कि वो वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। वो जो उस मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहे होते हैं अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द। तो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो जाती हैं? वेव्स। अब हम आते हैं कि रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक रोप है, हमारे पास एक रस्सी है, हमारे पास जो रोप है वो या रस्सी है, उस रोप या रस्सी पे एक पॉइंट मार्क कर लें, कोई भी एक पॉइंट मार्क कर लें, उसको आप पी का नाम दे दें। कोई एक डॉट मार्क करें, कोई क्रॉस मार्क करें उस पूरी रोप, उस पूरी रस्सी के ऊपर, और उसके एक एंड को आप पकड़ लें और किसी दूसरे एंड को जो है वो आप एक फ़िक्स सरफेस के साथ बांध दें। फिक्स सरफेस के साथ बांधें उस रोप के एक एंड को, दूसरे एंड को आप खुद अपने हाथ से पकड़ें और उसको आप जर्क देना शुरू करें। उसको जेंटली पकड़ें, मजबूती से पकड़ें और उसको शेक करना शुरू करें, उसको वाइब्रेट करना शुरू करें ज़ोर से। तो होगा क्या कि आपने जहाँ से उसको पकड़ के शेक करना शुरू किया है वहाँ से जो है वेव्स निकलना शुरू होंगी। वेव जो निकल के वो जो उस रॉप का जो एंड आपने टाई किया हुआ है एक फिक्स सरफेस के साथ, जो वेव्स हैं वहाँ की तरफ मूव करेंगी। आपके हाथ में जो रॉप का एंड है और जो एंड आपने टाई किया हुआ है, इसके दरमियान में आपने कहीं पे एक पॉइंट मार्क किया था, पी, क्यू, आर, एस या जो भी क्रॉस आपने एक पॉइंट मार्क कर दिया था। तो आपको नज़र आएगा कि वो जो वेव्स हैं सोर्स से, यानी कि आपके हाथ से निकल के उस पॉइंट की तरफ मूव कर रही हैं और होते होते वो फिक्स एंड की तरफ जा रही हैं वेव्स। लेकिन जब वो वेव्स उस पॉइंट पी पे या उस पॉइंट क्रॉस पे पहुंचेंगी तो आपको नज़र आएगा जो वेव ने उस पॉइंट पी और उस पॉइंट क्रॉस को सिर्फ अपनी पोजीशन से ऊपर और अपनी पोजीशन से सिर्फ क्या वाइब्रेट करवाया, नीचे। ना तो वो पॉइंट पी आगे गया, ना वो पॉइंट पी अपनी पोजीशन से पीछे डिस्प्लेस हुआ। वो सिर्फ क्या हुआ, वो जो है पॉइंट पी अपनी पोजीशन से ऊपर और अपनी पोजीशन से नीचे वाइब्रेट हो रहा था। उसकी जो वाइब्रेशन थी, उसकी वाइब्रेशन की जो मोशन थी वो वेव की मोशन के जो थी वो परपेंडिकुलर थी। वेव जो जा रही है वो राइट या लेफ़्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है, लेकिन ये जो क्या कहते हैं पार्टिकल है, ये वो रोप के ऊपर आपने जो पॉइंट मार्क किया हुआ है वो जो है उसकी वर्टिकल मोशन है, और जो वेव की मोशन है वो इस टाइम हॉरिजॉन्टल मोशन होगी। इसका मतलब है ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। अब इसके अलावा हम एक और रहते हैं। फ़र्ज़ करें कि आपके पास एक दरिया है, एक समंदर है, एक नदी है, आप उसके किनारे पे खड़े हैं और उसके किनारे पे खड़े होके आपने उसके अंदर कोई पीस ऑफ वुड, पीस ऑफ स्टोन आपने उसके अंदर फेंका है, थ्रो करवाया है। तो आपने गौर किया होगा कि ऐसी कंडीशन में क्या होता है, अगर आप कभी किसी नदी किनारे खड़े होके, किसी झील के किनारे खड़े होके, आजकल अगर बारिश हो रही है तो बारिश में अगर आप क्या कहते हैं कोई पत्थर या कोई स्टोन या कोई दूसरी हैवी चीज़ फेंके तो क्या होता है, जिस जगह पे वो स्टोन, जिस जगह पे वो पत्थर, वो लकड़ी जाके गिरती है वहाँ से जो है आपको वेव्स जनरेट होती नज़र आती हैं, और वहाँ से वेव्स जनरेट होके चारों तरफ फैलती हुई नज़र आती हैं। तो हमने एक एक्सपेरिमेंट करना है इसी से रिलेटेड कि एक जो है आप कहीं पे पानी लें, पानी का जो है क्या कहते हैं एक बकेट ले लें, पानी की बकेट लें, और पानी की बकेट के अंदर आप क्या करें, एक स्टोन जो है वो आपने डिप करना है, फोर्सफुली आपने उसके अंदर डुबोना है, मारना है, थ्रो करना है। लेकिन आप क्या करें, उससे बिल्कुल जहाँ पे आपने स्टोन को, उस पीस ऑफ वुड को आपने वहाँ पे स्ट्राइक करवाना है, लेकिन वहाँ पे उससे बिल्कुल थोड़ा सा दूर
दूर आप क्या करें, एक पीस ऑफ पेपर रख दें उस पानी के ऊपर, ठीक है, जो फ्लोट करता रहे, या एक कॉक लें और वो उसको क्या करें, पानी के ऊपर रख दें। अब क्या करेंगे, अब एक्चुअली ये होगा, अभी वो स्टोन को उस पानी में थ्रो करवाने से पहले तो ये होगा कि जो वो कॉर्क है जो आपने उस पानी के ऊपर रखा है, या वो पीस ऑफ पेपर है जो उस पानी पे अभी फ्लोट कर रहा है, वो अभी अपनी मेन पोजीशन पे होगा और वो अभी डिस्टर्ब जो नहीं हुआ होगा, वो अभी सिर्फ उसी वाटर सरफेस पे फ्लोट कर रहा होगा। लेकिन आप जब उस स्टोन को पानी में फेंकेंगे तो वहाँ से वेव्स जनरेट होंगी, वेव्स जनरेट होकर सारी जो चारों तरफ हैं वहाँ पे फैलेंगी, वेव्स निकल के हर तरफ मूव करेंगी। जब वेव्स हर तरफ मूव कर रही होंगी तो उस दौरान वो जो वेव्स हैं उस कॉक के पास और उस पीस ऑफ पेपर के पास भी पहुँचेंगी। आपको वैसे देखने में तो ये लगेगा कि वेव्स निकल के आगे की तरफ जो है वो मूव कर रही हैं, लेकिन जो वेव्स हैं जब उस पीस ऑफ पेपर या कॉक के पास पहुंचेंगी तो आपको पता चलेगा वो वेव्स ने सिर्फ उस पीस ऑफ पेपर या उस कॉक को जो है वो अपनी पोजीशन से ऊपर और अपनी पोजीशन से जो क्या है नीचे मूव करवाया है, डिस्प्लेस करवाया है। वो कॉक जो वो पीस ऑफ पेपर था वो वहीं पे रहेगा, उसके अंदर से जितनी मर्जी वेव्स पास हों, वो जितनी मर्जी वेव्स के साथ आके टकराए, वो अपनी पोजीशन पर ही पड़ा रहेगा, वो आगे या पीछे नहीं जाएगा। तो ये जो दो एग्जांपल्स हैं हमें बताती हैं कि जो वेव्स हैं वो क्या कहती हैं, सिर्फ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। देखें, आपने मीडियम जो था अभी इस दफ़ा पानी लिया और पानी के अंदर आपने डिस्टर्बेंस क्रिएट करवाई, जिससे आपको पता चला कि जो पानी के पार्टिकल्स है वो अपनी पोजीशन से ऊपर और अपनी पोजीशन से जो नीचे वाइब्रेट कर रहे थे, टू और फ्रो मोशन कर रहे थे, वाइब्रेटरी मोशन कर रहे थे। तो ये यहाँ पे वेव्स जनरेट हुई। और आपने एक और देख ली है वो रोप वाली एग्जाम्पल, वो रोप रस्सी, उसको हम एक मीडियम कंसिडर करते हैं और उसके अंदर हमने डिस्टर्बेंस क्रिएट की अपने हाथ की मदद से। जब हम अपने हाथ की मदद से इसके अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं तो वहाँ पे भी हमें देखने में पता चला कि वो जो पार्टिकल्स ऑफ द रॉक थे वो अपनी पोजीशन से ऊपर और अपनी पोजीशन से सिर्फ नीचे जो डिस्प्लेस कर रहे थे, मूव कर रहे थे, और इसके अंदर किसी किस्म की कोई और चेंजिंग नहीं थी। वेव्स आगे नहीं जा रही थी, सिर्फ जो वेव की मोशन है वो आगे की तरफ होती है, लेकिन पार्टिकल्स जो मीडियम होते हैं वो सिर्फ अपनी पोजीशन से ऊपर और अपनी पोजीशन से नीचे जो है वो वाइब्रेट होते रहते हैं। अब वेव की जो है हम आगे टाइप्स को डिस्कस करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स कौन सी होती हैं? वेव्स ऐसी वेव्स जिनको मूव करने के लिए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए जिन वेव्स को मीडियम की ज़रूरत होती है वो कहलाती हैं मैकेनिकल वेव्स। इसकी जो सबसे पहली एग्जांपल है वो साउंड वेव्स, वाटर वेव्स। साउंड वेव्स और वाटर वेव्स को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं तो उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसी जो वेव्स की जो एग्जांपल है वो हम लाइट वेव्स और हीट वेव्स की जो है मिसाल ले सकते हैं। देखें, सन पे जो है 24 आवर जो हैं वो ब्लास्ट हो रहे होते हैं और उस ब्लास्ट की फॉर्म में हमारे अर्थ तक हीट भी आती है, लाइट भी आती है। अर्थ और सन के दरमियान में आप सब जानते हैं कि किसी किस्म का कोई मीडियम नहीं है, वैक्यूम है। वैक्यूम के होने के बावजूद हम तक जब लाइट आती है और हीट आती है, ये इस चीज़ की जो है वो दलील है कि हीट वेव्स को और जो है लाइट की जो वेव्स को हमारे तक आते हुए किसी किस्म की कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। तो ये जी है, ये हमारा आज का आर्टिकल है। अगर कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।